नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज हमारे साथ मिहिर जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तमाम चीजों पर हम चर्चा करते हैं स्वतंत्र पर। एक महत्वपूर्ण बिहार के चुनाव के बीच एक महत्वपूर्ण उपचुनाव भी हुआ था जिस पर उतनी निगाह नहीं गई। तो आज सोचा कि पंजाब के तरनतारन सीट पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जीत मिली उसके क्या मायने हैं उस पर बात की जाए। मिहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और जिस तरीके से मेयर जी ये सीट जो है, ये तरनतारन सीट मुश्किल सीट थी। आम आदमी पार्टी इस इलाके में कमजोर भी रही, उसके बावजूद 12,000 वोटों से जीतना निश्चित तौर पर ये एक पार्टी को नया बूस्ट तो जरूर मिला होगा इस जीत से। हाँ, एक तरीके से इसको ऐसे मत देखा जाए विक्रांत जी कि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की हार हुई थी और तमाम मेहनत के बाद प्रचार के बाद तो एक थोड़ा मायूसी का एक आलम तो था। तो उसमें एक निश्चित ये जो तरन तारण उपचुनाव में जीत की खबर आई है उससे पार्टी का हौसला बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और पार्टी नेतृत्व को भी ये लगेगा कि उसने जो रणनीति बनाई उस रणनीति को कामयाबी मिलती दिख रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं दिल्ली के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण किला आम आदमी पार्टी का है वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब में रूल कर रही है और पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये था, जिस जो आम आदमी पार्टी के आलोचक थे वो अक्सर ये कहते थे कि कहीं ना कहीं दिल्ली में जैसे आप ग्राउंड को भांपने में नाकाम रहे। हालांकि चुनाव हारने के पीछे, नतीजों के पीछे बहुत सारी वजहें थी जो आप भी जानते हैं विक्रांत जी, हम सब जानते हैं। कई अदृश्य ताकतें भी होती हैं जो इस बार चुनाव में माहौल बनाने का काम करती हैं। वो उन अदृश्य ताकतों का क्या नतीजा रहा, हम लोग एक दूसरे राज्य में भी तुरंत देख चुके हैं। तो कहते हैं कि एक जो बहुत अच्छी खबर ये रही कि जिस तरीके से एक पूरा माहौल बन गया कि बिहार में बीजेपी या एनडीए 200 के पार चला गया, एक जश्न का माहौल बन गया, पर इस खबर को उसमें दब गई। जबकि इक्वली ये सेटबैक बीजेपी के लिए उतना बड़ा था। हालांकि बीजेपी का अपना कोई जनाधार तो पंजाब के अंदर रहा नहीं। जैसे बिहार में बैसाखी की जरूरत पड़ती है, जैसे तमाम उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बीजेपी को वैशाखी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही वैशाखी की जरूरत पंजाब में बीजेपी को पड़ती रही है। लेकिन अब भी वो जो पूरी व्यवस्था है वो उस तरीके से पंजाब में नहीं कारगर हो पाई, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल की स्थिति में हमसे बेहतर, आपसे बेहतर बहुत सारे लोग जानते हैं जो पॉलिटिक्स को वहां बहुत करीब से देखते हैं, भांपते हैं, नजर रखते हैं। वैसे भी तरन चुनाव की जीत का एक संदेश है। वो संदेश क्या है? वो संदेश ये है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तमाम व्यूह रचना थी, एक नेतृत्व था, उसको जो संगठन था उसको एक चुस्त दुरुस्त करने की कवायद की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनता की, जैसे पंजाब में भी आपदा आई, फ्लड का, एक सामान्य घटना तो थी नहीं, लेकिन तब भी पंजाब अपने बल पर खड़े होने का पंजाब ने हौसला दिखाया। पंजाब के लोग बड़े जुझारू होते हैं, बड़े मेहनती होते हैं, बड़े उद्यमी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर उनको नेतृत्व भी वो शानदार मिल जाता है तो वो उद्यमता और वो हौसला, उसमें चार चांद लग जाते हैं। और पंजाब में भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी की सरकार के नेता है और मुख्यमंत्री वहां के हैं, उनकी नुमाइंदगी में, और तो जो पूरा आम आदमी पार्टी का नेशनल लीडरशिप है उनका पूरा फोकस अब पंजाब पर है। तो तरन तारण की जीत ने ये साबित कर दिया कि जो लोग आलोचना कर रहे थे, ये कह रहे थे कि नहीं पंजाब में भी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पहले बिहार बिहार हासिल हो गया, फिर बंगाल, फिर यूपी, यूपी तो चलिए सरकार हाँ। चल रही है अपनी, फिर उसके बाद पंजाब, पंजाब पर निगाहें हैं। तो जो एक टफ फाइट देने की बात आती है तो उसमें, और दूसरा क्या है कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। तमाम हाँ, लोग ये कह रहे थे कि बिल्कुल। मान सरकार के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी होता है तो क्या उसकी झलक इसमें नहीं मिल जानी चाहिए थी? शायद मिल जानी चाहिए थी। लेकिन ये प्रचंड जीत ये इशारा करती है, जैसा आपने भी कहा, कि तरन तारण बहुत मजबूत टर्फ नहीं रही थी। और उसके बावजूद, और बीजेपी वहां किस नंबर पर, आप हम सब जानते हैं, पांचवें नंबर पर शायद बीजेपी वहां पर तरन तारण में पहुंच चुकी है। 5वें नंबर, और, चौथे पे और कांग्रेस बीजेपी दोनों की जमानत जब्त हुई है उस सीट। दोनों की जमानत जब्त हो चुकी है। तो ऐसे में कम से कम इस चुनाव को अगर हम एक संकेतक, एक इंडिकेटर माने, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी खबर है। उनके संगठन किस तरीके से, जैसे कि मनीष सिसोदिया जी को वहां इंचार्ज बनाया गया, अरविंद केजरीवाल खुद नजर रखते हैं, गाहे बगाहे जाते हैं, और भगवंत सिंह मान तो निश्चित रूप से एक शानदार काम कर रहे हैं। तो ये सब एक आम आदमी पार्टी के लिए एक, कहते हैं कि एक उनके जो दिल्ली चुनाव की जो एक मायूसी थी और उसके बाद जो एक थोड़ा सा उनके अंदर ये था, तो उसमें एक जोश भरने का काम करेगी ये जीत। और इसमें इसके परिणाम, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको 27 के चुनाव में दिख जाएगा। जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं तब दिख जाएगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एक चीज इस जीत के पीछे क्या। जी जी।
एक चीज मिहिर जी, मैं जो जिसकी तरफ जिस पर बात करना बहुत जरूरी है कि ये जो सीट है ये अकाली दल का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता रहा है, लेकिन बावजूद इसके अकाली दल दूसरे नंबर पर आई। और जो अमृतपाल, जो यूएपीए में जेल में बंद है, उसका जो समर्थित उम्मीदवार थे, वो तीसरे नंबर पर आई। तो एक बड़ा खतरा जो पंजाब की राजनीति में दिखाई दे रहा है कि जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्स वहां पर सक्रिय होने की कोशिश कर रही है, पंजाब के लोगों ने उसे भी नकार दिया है, वो तीसरे नंबर पर है। ये अच्छी खबर इसलिए है कि जब अमृतपाल की खुद की जीत हुई थी, अमृतपाल का जो पूरा एक पूरा का पूरा हम लोगों ने टेन्योर देखा, किस नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी हुई, फिर क्या हुआ नहीं हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन उनकी जीत के बाद एक ये था कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पोलराइजेशन का खतरा था। हाँ। पोलराइजेशन किस में? पोलराइज जो जो वहां के एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं उनका पोलराइजेशन, और वो अगर ऐसा होता तो बहुत खतरनाक चीज बात हो सकती थी। जो आने वाले समय में देखिए, मैं आपको बहुत गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वहां पर आम आदमी पार्टी को खतरा ना तो कांग्रेस से है ना तो श्रोमणी अकाली दल से है। उनका असली खतरा उन ताकतों से था जो विभाजनकारी ताकतें हैं, जिनसे जो जो एक तरीके से पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर सकते थे। और अमृतपाल के इलेक्शन में एक्चुअली ऐसा ही हुआ, उनकी जीत ने भी सबको चौंकाया था। तो लोगों को ये लगा था, खैर ये जनादेश का लोग सम्मान करते हैं, इस देश के अमृतपाल भी पार्ट है। ठीक है, उनकी विचारधारा एक्सट्रीमिस्ट थी, जिसको बहुतायत ने नकार दिया। और तरन तारण के नतीजों ने भी इस बात को साबित कर दिया कि फिलहाल तो आम आदमी पार्टी का ही परचम पंजाब में लहरा रहा है। और आने वाले संकेत ये दिख रहे हैं। और विकराल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जीत अचानक नहीं होती है, उसके पीछे हाँ। रीजन होते हैं। हाँ। ठीक है, जनता का जो आदेश होता है, जनादेश जिसको हम लोग बोलते हैं, मैंडेट, वो मैंडेट यूं ही तो नहीं मिल जाता, उसके पीछे मेहनत भी है। जैसे मैंने आपसे फ्लड का जिक्र किया, हाँ। मैंने कितनी ही योजनाओं, शिक्षा के क्षेत्र में जो बात हुई, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था विक्रांत जी, कि जो दिल्ली का मॉडल था, ठीक है, बेशक आप कोई भी व्यक्ति इसको खारिज कर सकता है या कुछ बोल सकता है, लेकिन दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के दौर में, उस स्टिंट में जो काम हुआ, ग्राउंड पर काम हुआ, वो काफी सराहनीय काम था। चाहे स्कूलों की बात करें, शिक्षा सरकारी स्कूलों की हालत पहले क्या थी, अब क्या है, और अब क्या है, ये हम्म। तीनों में फर्क दिखता है। वो जो चौकसी थी, वो जो एक स्कूलों के अंदर एक डिसिप्लिन था, और जो उनका प्रोग्रेस का था, वो रफ्तार मुझे कहीं ना कहीं अब धीमी पड़ती दिख रही है। तो दिल्ली के अंदर जो मॉडल आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक एक सामान्य कंसेप्ट नहीं था। हाँ। कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंसेप्ट था कि भाई आप ऐसे मरीज के बारे में सोचिए जो मोहल्लों में रहता है, वो अस्पताल तक जाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, या उसकी परिस्थितियां कैसी हों, उनको अपने घर के मोहल्ले के आसपास कहीं अगर इलाज मिल जाए, वो भी बिल्कुल सस्ते में, फ्री में मिल जाए, और वो भी एक प्रशिक्षित डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर है, वहां पर पूरी टीम है, और एक क्लिनिक में मिल जाए, तो इससे बढ़कर क्या होगा? तो हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, इन सब क्षेत्रों में जो रिफॉर्म आम आदमी पार्टी ने किया, इसी का फायदा आम आदमी पार्टी को लगातार मिलता रहा। और सेम यही मॉडल लगभग, और इसको, और इस इन मॉडल में हो सकता है आलोचकों का कहना होगा कि बहुत सारी खामियां हो सकती है, होती है, कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ तो होता नहीं है विक्रांत जी, हम सब जानते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि कहते हैं कई बार ना एक सेटबैक भी जरूरी होता है आगे हाँ। बड़ा अचीव करने की लाइफ में। और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की हिस्ट्री ये कहती है, जो बीजेपी आज देश में सबसे ज्यादा राज्यों में राज करती है, वो बीजेपी कभी दो पर थी, उससे पहले सिफर पर थी। हाँ। बीजेपी की भी एक जर्नी रही है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी जर्नी होती है। तो वैसे में पंजाब में जो दिल्ली का मॉडल था, उस मॉडल को बहुत सफलता से एक स्टैब्लिश कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी, आज हम सब जानते हैं कि पंजाब किस तरीके से ड्रग्स की गिरफ्त में था, हाँ। लेकिन जिस तरीके बहुत से बड़ा ड्रग्स अभियान माफिया, चला नशे है। के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चला, इसकी जितनी तारीफ, उड़ता पंजाब टाइप से आपको हाँ। मामला चल गया था, हम सब जानते हैं इस बात को ना। ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिडंडेंट हो चुका हो, ये हालांकि अभी बात तो उसमें बहुत काम रिकॉर्डेड है। करना बाकी भी है मेहर जी, क्योंकि ड्रग्स की बहुत समस्या, काम करना क्योंकि बाकी है, बहुत देखिए बड़े सरकार। प्लेयर्स भी उसमें शामिल हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि पंजाब में बड़े प्लेयर्स भी शामिल है। हालांकि पंजाब पुलिस कह रही है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें हालांकि मुझे लगता है कि अभी बहुत काम होना और भी बाकी है। जी जी, काम तो देखिए होता क्या है कि जब आप सरकार में होते हैं, तो आपके सामने कोई एक दो समस्याएं तो होती नहीं है। हाँ। आपके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां होती, चुनौतियों का अंबार होता है कि किसी राज्य को, पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य को हैंडल करना वो आसान तो नहीं है विक्रांत जी ना। हाँ। पंजाब का आप साइज देखिए, पंजाब का इंपॉर्टेंस देखिए, और स्ट्रेटेजिक बॉर्डर स्टेट इंपॉर्टेंस है। देखिए। बॉर्डर तो स्टेट। रणनीतिक रूप से आप देख लीजिए, बॉर्डर स्टेट है, और सबसे सेंसिटिव जो आपका एक एनिमी स्टेट एक तरीके से है, भले ही घोषित या अघोषित तौर पर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये कहने में तो गुरेज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान से भारत के ताल्लुकात कैसे हैं। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर जो चलता रहा, पहलगाम की घटना हुई, तमाम जगहों पर आतंकी वारदातें हुई, सबके तार तो कहीं ना कहीं घूम फिर के पाकिस्तान से ही जुड़ जाते हैं। तो हाँ। वैसे देश के पास आप अपनी सरहद साझा करते हैं, वहां पर प्रबंधन करना, वहां पर प्रशासन करना, ये निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और वो भी आपको तब, जब कई बार आपको केंद्र से कॉपरेशन नहीं मिलता है, हाँ। ऐसे में।
तो और दूसरी बात ये थी कि किसानों का जो एक रिसेंटमेंट रहा, एक आंदोलन चला इतने समय तक, और बाकी सब चीजें चलती रही, और उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी जीत मिलती है, तो ये साबित करता है कि कम से कम इस फेज में जो मुझे दिखता है कि रणनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वहां का राज्य नेतृत्व है, उन लोगों के बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन है, एक बेहतर तालमेल है, और इसीलिए पब्लिक का इतना प्रचंड उनको जनादेश मिला, विक्रांत एक जी। चीज और मैं समझना चाहूंगा मेहर जी, क्योंकि आप लंबे समय से नजर भी रखे हुए हैं पंजाब की राजनीति पर भी। और जिस तरीके से पंजाब में ये कहा जा रहा था कि दिल्ली की हार के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और जो दिल्ली के नेता हैं मनीष सिसोदिया, इनका वहाँ के जो गवर्नेंस है, जो नीतियां हैं उनको बनाने में दखल बढ़ा है, तो उसका बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन ये नतीजा तो ये दिखा रहा है कि लोगों को अपना काम चाहिए सरकार से। और पंजाब के आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि पंजाब से जो वायदे किए थे वो अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी दी थी। तो वहां के लिए सलाह देना, काम करवाने के लिए सरकार को सुझाव देना, ये सब तो वो बतौर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक करेंगे। इसको किस नजरिए से देखा जाए जो ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लगता है? देखिए, ये आरोप तो सरासर बेबुनियाद है। वजह यह है इसका, विक्रांत जी, देखिए, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन की कोख से उभरी हुई पार्टी है, हम्म। और इसमें सबसे बड़ा चेहरा किसी एक व्यक्ति का अगर मैं मानता हूं, तो निश्चित रूप से वो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है। एक आप याद कीजिए, वो 2012-13 का वो दौर जब पूरा देश मोबिलाइज हो गया था एक आवाज पर, और अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम उस वक्त के जो भी आम आदमी पार्टी में जो अब चेहरे दिखते हैं, कुछ चेहरे का साथ छूट गया और कुछ का साथ बना रहा अपनी अपनी वजहों से। तो वो इस पार्टी के सूत्रधार, संयोजक, इस पार्टी का कस्टलाइज करने में, इसमें अनंत कार्यकर्ताओं का, असंख्य कार्यकर्ताओं का इसमें योगदान रहा, तमाम नेताओं का योगदान रहा, इनपुट्स रहे। तो हाँ। आप बताइए मुझे कि क्या अगर बिहार में के फ्रंट पर अगर नरेंद्र मोदी चले गए, तो क्या उनकी आलोचना की जा सकती है? हम्म। इससे पहले किस चुनाव में आपने देखा था 2014 के बाद कि किसी प्रधानमंत्री, किसी स्टेट असेंबली में इतनी भागीदारी होती थी? नहीं के बराबर। एक आध रैली हो गई, एक आध रोड शो हो गए तो हो गए, बहुत बड़ी बात थी, दो हो गए मैक्सिमम। पर इस बार तो देख लीजिए, इसके पहले भी तमाम चुनावों में देख लीजिए, तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो होता है उसकी हमेशा दृष्टि तमाम राज्यों पर रहती है जहां जहां उनका शासन होता है। वो उसको आइसोलेशन में नहीं छोड़ सकते। तो हम्म। अगर अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, उनका अगर फोकस पंजाब को लेकर बढ़ा है, तो वो बेहतरी के लिए बढ़ा है, वो एक पार्टी के सांगठनिक विस्तार के लिए बढ़ा है। जी। एक चीज में अभी, क्योंकि अभी अभी खबर आई कि पंजाब में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के एक और बैच को फिनलैंड भेजा जाएगा। और भगवंत मान, मुख्यमंत्री भगवंत मान आज ही उन्हें रवाना करेंगे। तो ये भी क्योंकि फिनलैंड की स्कूली शिक्षा दुनिया भर में सबसे बेहतर मानी जाती है, और ये प्रयोग इन्होंने दिल्ली में भी करने की कोशिश की और पंजाब में भी इसे किया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए वहां के शिक्षकों को विदेश भेज करके पूरे मॉड्यूल को समझने की कोशिश की जा रही है। देखिए विक्रांत जी, ये जो आपने अभी खबर बताई, इसका सिलसिला काफी पहले से पंजाब हाँ के अंदर बिल्कुल। शुरू हो गया था। हाँ। एक्सपेरिमेंट, टीचरों के बैच जाते थे। हाँ। और होता क्या है विक्रांत जी, जब आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, तो उससे आपकी दृष्टि बदलती है। हाँ। तो जब टीचर्स यहाँ के वहां जाएंगे, वहां के सिस्टम को परखेंगे, और फिर वो एक ट्रेनिंग भी लेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनका एक विस्तार होगा, जिसका सीधा फायदा पंजाब के बच्चों को होगा, वहां के स्टूडेंट्स को होगा। तो ये भगवंत सिंह मान का और जो आम आदमी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, इन लोगों का एक विजनरी, मैं इसको कहता हूँ। और किसी राज्य में बता दीजिए जहां ऐसा होता हो। हम्म। होता होगा कि काफी राज्यों में डेलीगेशन जाते हैं, पर डेलीगेशन लेवल पर गए और आ गए, बस इतना भर होता है कि लोगों के चलिए सरकारी पैसे पे साइड सपाटा हो गया। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ। वहां टीचरों के बाकायदा कई बैच जा चुके हैं, जो हाँ। अभी दोबारा फिनलैंड भी जा रहे हैं फिर से। तो इसका फायदा क्या होगा कि देखिए, तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में। अगर अपने राज्य में आज भी, क्यों बिहार के अंदर सबसे ज्यादा कम पर कैपिटा इनकम है, उद्योगों में सबसे पिछड़ी राज्य बिहार बना हुआ है, आज भी बीमारों का तबका तमगा उसके ऊपर लगा हुआ है, वो चश्मा है उसके ऊपर। लेकिन पंजाब एक हमेशा से उद्यमी राज्य रहा। लेकिन बीच में जब कुछ ऐसी चीजें हुई, जैसे ड्रग्स का हुआ, एक आतंकवाद का भी दौर हम लोगों ने देखा, तमाम चीजें, तो पंजाब एक बहुत ही एक ऐसा स्टेट। और दूसरा, कई सालों तक यहाँ, कई वर्षों तक शिरोमणि अकाली दल का भी रूल रहा है यहाँ पर। लेकिन जो भगवंत सिंह मान का, मैं किस लिए तारीफ कर रहा हूँ, तारीफ मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि जो मॉडल भगवंत सिंह मान की गवर्नमेंट ने दिया है, वो मॉडल आज की तारीख में मेरे लिहाज से इस देश के किसी और राज्य में मुझे नहीं दिखता है, नजर नहीं आता है। हम्म। चाहे एजुकेशन को लेकर जो एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई जा रही हो, चाहे हेल्थ केयर को लेकर के बात हो रही हो, या फिर आप बाकी
ये जो ड्रग्स को लेकर के जिन्होंने इतना बड़ा कैंपेन चलाया, जबरदस्त कैंपेन चलाया, जो युवा पीढ़ी को खोखला कर रहा था और बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि भविष्य तो युवा ही है और भविष्य तो बच्चे ही हैं। तो भगवंत सिंह मान का आम आदमी पार्टी सरकार का जो फोकस रहा, युवाओं पर रहा और बच्चों पर रहा। हम्म। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये देखने को मिला कि जो पहले जो पीढ़ीगत समस्याएं थी, वो समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगी। हम्म। और इसमें अगर केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी का आला कमान अगर वहां पर दखल देता है, जाता है, आता है, तो इसको दखलंदाजी के तौर पर नहीं देखा जा सकता। कोई कोई पार्टी में एक सेंट्रल लीडरशिप होती है और वो स्टेट लीडरशिप के साथ काम करती है, उनको रास्ता दिखाती है, गाइड करती है। तो एक्चुअली उसी भूमिका में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, वो सब उसी भूमिका में रहते हैं। उनका मतलब ये थोड़ी है कि भाई ठीक है, हम दिल्ली में हार गए तो वहां पर कैसे उदासीन हो सकते हैं। पंजाब आज की तारीख में जो पार्टी पंजाब पे रूल करती है, पंजाब पे रूल करना, उसको ढंग से चलाना एक बहुत जिम्मेदारी और बहुत चुनौती का काम है। और मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि उस जिम्मेदारी को ये लोग बड़े अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, एक। जी। पॉलिटिक्स में हम लोग कहते हैं कोई भी रास्ता बहुत आसान तो होता नहीं है। हाँ। कोई भी चुनाव अपने आप में चुनाव होता है, अल्टीमेटली चुनाव होता है, और जनता का मूड कब पलट जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अच्छी बात यह है, जहां पर जो आम आदमी पार्टी के हक में जाती मुझे दिखती है, वो कि आपकी जो कहते हैं कि आपके राइवल्स कौन है, आपके चैलेंजर्स कौन है। तो चैलेंजर्स कौन कौन हो सकते हैं? दो तीन प्रोबेबल चैलेंजर्स हो सकते हैं। हाँ। कांग्रेस पार्टी हो सकती है, शिरोमणि अकाली दल हो सकती है, बीजेपी हो सकती मैं है। वहीं आने वाला था। बीजेपी मैं का अपना कोई यही बेस नहीं है। मैं यही जानना चाह रहा था मेहर जी कि कांग्रेस, वहां पर कहा जा रहा है कि 27 के चुनाव में जो सबसे बड़ी मुकाबला जिसके साथ होगा आम आदमी पार्टी का, वो होगा कांग्रेस। और कांग्रेस वहां पर अब चौथे नंबर पर इस उपचुनाव में आई है। पांचवें नंबर पर बीजेपी आई है, जो कोशिश कर रही है कि वहां पर किसी तरीके से पंजाब में अपनी जड़ें जमाए। और पंजाब देश के उन सूबों में शामिल है जहां पर बीजेपी के देश भर में सफल होने के बावजूद अब तक बीजेपी पंजाब में सफल नहीं हो पाई है। तो इन दोनों राष्ट्रीय दलों का चौथे और पांचवें नंबर पर रहना और दोनों की जमानत जब्त होना, इसको किस तरीके से देखा जाए पंजाब के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल ताजा उदाहरण है और सब लोगों को अच्छे समझ में भी आ जाएगा। बीजेपी को अपना एक इतना प्रचंड जीत हासिल करने में बिहार के अंदर कितने साल लगे? लगभग 35 साल। हम्म। 20 साल नीतीश के, उसके पहले 15 साल लालू राबड़े के। 35 साल का वक्त लगा। तो पंजाब को इसी पैमाने को अगर हम माने, जबकि बीजेपी का बिहार के अंदर अच्छा खासा जनाधार रहा है, हम्म। उसकी प्रेजेंस रही, बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस रही बीजेपी की। लेकिन पंजाब में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यानी कि 35 साल आपको उस स्टेट को कंट्रोल करने में लग गया, वहां जनादेश हासिल करने में लग गया, जहां पर आपके नेताओं का, जहां से कई मंत्री बनते थे, अक्सर रेल मंत्री वहीं से बना करते थे, बिहार से बना करते थे, केंद्र में कई मंत्री होते थे। यानी कि आपका एक कोऑर्डिनेशन चल रहा था। उसके बावजूद इतनी प्रचंड जीत तो बीजेपी को कभी हासिल नहीं हुई थी। हासिल कब हुई? 2025 में। हम्म। 25 के नवंबर में जब चुनाव हुए, 14 को आया नतीजा, तो उस वक्त मालूम चल गया। लेकिन ये जर्नी 35 साल की रही। हम्म। इसी स्केल पर अगर आप पंजाब को नापे तो कितने साल लग जाएंगे, खुद जोड़ के बता दीजिए। हम्म। तो पंजाब में तो मुझे फिलहाल किसी रेस में तो बीजेपी नहीं है। अगर हाँ, अनलेस अनटिल इसके उनका शिरोमणि अकाली दल के साथ कुछ दोबारा से टाई अप हो जाए, कुछ जो मुझे, अब हो भी सकता है, चुनावी सीजन है, दोबारा कभी हो जाए फिलहाल। लेकिन बीजेपी अपने तमाम एलाइज के साथ संबंध बिगाड़ती भी रही है। हम्म। अभी बिहार के अंदर भी जो हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार क्या सीएम बन ही जाएंगे, इसको गारंटी से कोई नहीं कह सकता इस बात को। अब ये पूरी तरीके से बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है कि नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। यानी पंजाब की अगर दोबारा हम इसको ले जाएं, इसी बात को घुमा करके वहां पर, तो वहां पर क्या होगा? कांग्रेस की तो कुल्हाड़ी पर कूदने की आदत रही है। हम्म। दिल्ली में कुल्हाड़ी पे कूद चुके हैं, दिल्ली में खाता कभी पिछले कितने साल से नहीं खुला है। हम सब तो राजधानी में ही रहते हैं, देख रहे हैं। तो बिल्कुल। कांग्रेस की दुर्गति की वजह ये, कांग्रेस एक दौर में, मतलब ये कह लीजिए, जो कांग्रेस का जो आखिरी बार जो शासनकाल था, मनमोहन सिंह का दौर, उसके बाद से कांग्रेस में लगातार डिक्लाइन होता रहा है। हम्म। कांग्रेस का ग्राफ हमेशा ऐसे रहा। और अब तो बिल्कुल, मतलब कि जमीन लोज हो चुका है। पंजाब में जो इनके कांग्रेस के जो भी कोई नेता वेता थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जमाना याद कीजिए, ये सब कीजिए, तो उसमें उसमें और सेंट्रल लीडरशिप के बीच एक रिफ्ट थी। हम्म। इतनी बड़ी खाई थी जो कभी पार्टी नहीं जा सकी। हम्म। नवजोत सिंह सिद्धू का भी इतिहास हम सब देख चुके हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि कांग्रेस का उस तरीके से कम बैक, जब तक ये अपनी रणनीति में, जो राहुल गांधी की कोटरी है, एक आभा मंडली है,
जो सोनिया गांधी के पुराने जो चले आ रहे हैं कांग्रेसी, तो कांग्रेस उस मोड से तो बाहर नहीं निकली। हम्म। उस मोड से बाहर नहीं निकली तो पंजाब में अब क्या ही निकलेगी। चक्कर क्या है कि राहुल गांधी अचानक आकर कभी वोट चोरी का आरोप लगा देंगे, कभी कुछ लगा देंगे, लेकिन अपनी बात पर स्टैंड लेते हुए बहुत लंबे समय तक नहीं दिखते हैं। ये उस अगर जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे हैं, बिहार में उन्होंने 17 दिन की यात्रा निकाली, पर क्या फिर एक 59 दिन तक गायब हो गए चुनाव से। तो राजनीति जो है विक्रांत जी, कंसिस्टेंसी खोजती है, हाँ, फुल टाइम निरंतरता जॉब है। खोजती है। हम्म। वो फुल टाइम जॉब है, उसको आप हल्के में राजनीति नहीं कर सकते कि आपने 1 महीने राजनीति की और 1 महीने कोलंबिया चले गए घूमने के लिए, थाईलैंड चले गए घूमने के लिए। किसी की पर्सनल जिंदगी हो सकती है, मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। तो बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि आप हमेशा, अगर आप पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या हुआ, अगर इसी बात को मैं आम आदमी पार्टी के संदर्भ में घुमाकर बोलूं तो हम्म। दिल्ली में हार हुई, मायूसी हुई, पर क्या इससे पार्टी का मनोबल टूटा? नहीं टूटा। आज दिल्ली के अंदर देखिए, सौरभ भारद्वाज बहुत आक्रामक रूप से आम हम्म। आदमी पार्टी को पेश करते रहे, सड़क से लेकर के हर जगह वो मुद्दे उठाते हैं, बनाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस तो आज भी बहुत मजबूत तो है ही। हाँ। और परसेंटेज वैसे का फर्क भी कोई ज्यादा तो नहीं था, 1% का फर्क था। हम्म। तो आप बताइए कि इस हार के बाद अगर आम आदमी पार्टी का टॉप नेतृत्व अगर सब कुछ कि अरे भाई मायूसी हो गई, छोड़ दो, नहीं, वो अगले पंजाब ही में कुछ घूम दिनों के रहे बाद सब पंजाब में एक्टिव हो गए, वहां पर जमीनें, दिल्ली का जिम्मेदारी इन्होंने इनको दिया, गुजरात में एक्टिव हुए, और एक पूरा एक पैन इंडिया एक अपना दायरा बनाने की पूरी जो कवायद है उसमें जुट गए जोर शोर से। थे। हाँ। फर्क है कि इसका शोर नहीं है। हाँ। और आजकल शोर का जमाना है, जितना शोर हाई डेसिबल होगा उतना लोगों को समझ में आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो जिस काम को रणनीतिक रूप से करने का ठान लेती है, तो इस देश में आज भी मुझे इस बात का पक्का 100% जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, आम आदमी पार्टी उस मिशन में फेल नहीं होगी। हम्म। बहुत तरीके से संगठन का विस्तार करना, जो बेसिक फॉल्ट लाइंस अपने देश में है, जहां भी किसी भी राज्य में, जैसे पंजाब में उनकी है, तो उन्होंने परख लिया कि भाई यह 3 चीजों में को काम करने की जरूरत है, और कृषि तो एक ट्रेडिशनल पंजाब का रहा ही है, और प्लस इंडस्ट्रीज। हाँ। इन पांचों एरियाज में आम आदमी पार्टी की सरकार का एक बहुत स्ट्रेटेजिक फोकस रहा। हाँ। और इसमें एक डबल बूस्टर तब मिल गया जब केंद्रीय नेतृत्व वहां पर एक तरीके से हर एक चीज में जुड़े रहे, और कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का उन्होंने एक रास्ता तैयार किया, रोड मैप तैयार किया। और इसी का प्रतिफल है कि आज तरन तारण उपचुनाव में जो इतनी प्रचंड जीत मिली, जहां बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, तो ये एक बड़ा संदेश है। ठीक है, अभी बिहार चुनाव का शोर है, उसके नतीजों पर जोर है, तो इसलिए तरन तारण की खबर सुर्खी नहीं बन पाई उस तरीके से, लेकिन अपने आप में तो ये बहुत बड़ी कहानी कहती है। देखिए, बिल्कुल। और आम आदमी पार्टी का भविष्य भी जो है वो पंजाब चुनाव से ही तय होगा, क्योंकि पंजाब चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना, अपनी सरकार को दोबारा वापस लाना आम आदमी पार्टी के अपने भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है। और इसी कारण हमने सोचा कि इस उपचुनाव के नतीजे पर, भले ही ये एक सीट का उपचुनाव है, हमें चर्चा करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर जी, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।